चंद्रपुर शहर अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सूची में है। लोग यहां प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और उस पर समस्याओं का अंबार। जी हां, चंद्रपुर शहर के विभिन्न वार्ड समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं गंदगी का साम्राज्य, कहीं नालियों का अभाव, तो कहीं पानी की किल्लत। चंद्रपुर शहर को महानगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इनकी उम्मीदें और समस्याएं धरी की धरी रह गई। आज वार्ड की हर एक सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। गंदगी ने इस कदर अपने पैर पसारे हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और तो और गंदगी के चलते लोग संक्रमण के शिकार भी हो रहे हैं। सिटी केबल समाचार की टीम ने हर वार्ड में जाकर समस्याओं का सर्वे कर लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की है। आज शहर के कई वार्ड और सड़कें विकास के लिए तरस गए हैं। विकास के नाम पर इन वार्डों में कोई पहल नहीं की गई है। यह तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह से देहाती जिंदगी जीने को मजबूर है। रास्ते के नाम पर पथरीले कटीले रास्ते, नालियों का अभाव और उस पर आसमानी कहर। इस आसमानी कहर ने गरीबों के घरौंदे उजाड़ दिए। कोई अपने घरिंदों के तिनके समेटने में लगा है, तो कोई वार्ड की समस्या पर रो रहा है। सड़कों का हाल क्या है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। इस संबंध में लोकमत प्रतिनिधि अरुण सहाय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये सच है कि शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की निधि आती है, लेकिन जिस तरह शहर का विकास होना चाहिए उस तरह शहर का विकास नहीं हो पाया है। शहर के विकास के लिए एक एकीकृत प्रणाली और एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, जिसके हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन अधिकारियों कहें या फिर पदाधिकारियों को कहें कि जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जिस तरह शहर में जनसंख्या बढ़ रही है, विकास हो रहा है, उस तरह से तो न सड़कों का विकास हो पाया है, नालियों का विकास हो रहा है, न गटर प्रणाली है। जो काम हो रहे हैं सिर्फ किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं इसका जवाब न तो महानगर पालिका के पदाधिकारियों के पास है न प्रशासन के पास है। इस हालत में शहर आगे चल के कहाँ जाएगा और किस दिशा में जाएगा, यह बताने की परिस्थिति में आज कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि विकास काम नहीं हुआ, विकास काम हो रहे हैं, सड़कें बनी हैं। आज से 2 साल पहले की जो हालत थी वो हालत शहर की नहीं है। शहर के सड़कों की हालत सुधर गई है, लेकिन जिस तरह से शहर की गटर लाइन का विकास होना चाहिए था, जिस तरह से शहर की नालियों की समुचित पानी निकासी प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। और इसी का नतीजा है कि शहर में अगर आधे घंटे की बारिश हुई तो पूरा शहर के आधे जो मुख्य मार्ग हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। 2-2 फीट 2.5 फीट पानी भरा रहता है, जिससे नागरिकों को परेशानी होती है। ये समस्या ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, लेकिन दिखता है। दिखने के बाद भी प्रशासन इस संबंध में गंभीर नहीं दिखाई देता है। कई बार ध्यान में लाने के बावजूद भी इस पर समुचित तरीके से कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये कारण समझ में नहीं आता है। अगर जो चीज़ दिखाई ना दे और जिन चीज़ों को समझ नहीं पाया जाए, उसके लिए ठीक है कि भाई समझ में नहीं आ रहा बोला जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसका समाधान भी दिख रहा है, उन समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया जाना शहरवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिसकी वजह से शहर धीरे धीरे आगे विकास की दौड़ में पिछड़ता जाएगा। मैंने आपको पहले जैसे ही बताया कि जिस तरह का विकास होना चाहिए तो उस तरह का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई एक प्रणाली जिस तरह की होनी चाहिए, नियंत्रण प्रणाली यहाँ पर नहीं है। जिसको जो मन में आया कर रहा है, जिसको नहीं मन में आया नहीं कर रहा है। एक जिस तरह से एकीकृत समग्र विकास जो बोलते हैं, उस विकास की दिशा में हम नहीं बढ़ पाए हैं। आपने जिन नेताओं का नाम लिया, नेता लोग काम करते हैं, उसका श्रेय भी लेते हैं, लेकिन सच है कि जिस तरीके से चंद्रपुर शहर को जिस मार्ग पर ले जाया जाना चाहिए था, जिस दिशा में ले जाया जाना चाहिए था, उस दिशा में हम नहीं ले जा पाए हैं। ये उतना ही सच है। लेकिन जो काम होते हैं उन कामों की गुणवत्ता के ऊपर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आज उन कामों की गुणवत्ता नहीं होने की वजह से आज हम फिर से उसी काम के लिए दोबारा उतना ही पैसा खर्च करते हैं, कहीं उससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। आज जिस तरह सड़क बने हैं शहरों की, कई मार्गों पर की हालत ऐसी है कि सीमेंट के सड़क भी उखड़ गए हैं, उसका पहले लेयर उखड़ गया। लेकिन इस संबंध में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जहाँ तक मनपा प्रशासन की बात है, मनपा प्रशासन कहता है इस संबंध में कि हमने भाई गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई है, लेकिन वो एजेंसी किस तरह काम कर रही है आज नागरिकों को समझ में नहीं आता है। जो भी
प्रबुद्ध नागरिक हैं शहर के, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो गुणवत्ता नियंत्रण की एजेंसी ने किस तरह काम किया कि पहली बारिश या 1 घंटे की बारिश में वो सड़कें उखड़ गई हैं। कई जगह तो ऐसी हालत है कि भाई सीमेंट की सड़कों के ऊपर भी डामर की परत चढ़ानी पड़ी है, जो सड़कें 6 महीने पहले नहीं बनी थी। अगर इस तरह के काम होते रहेंगे, इस तरह कामों में जिस तरह का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, इन कामों पर अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रखा गया तो फिर यह नागरिकों के पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है और इस शहर का शायद ही विकास हो सके और शायद ही हम एक एकीकृत, विकसित और स्मार्ट सिटी की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ये बताया कि जिस तरह की कृत प्रणाली होनी चाहिए, एक इंटीग्रेटेड यंत्रणा होनी चाहिए कि हम कहाँ पर क्या, किस पैसे को कितना खर्च करना है जिससे शहर का समग्र विकास हो, शहर की सभी दिशाओं में सभी जगह का विकास हो। जैसा कि भ्रष्टाचार के कारण एक ही सड़क बनती है, उसी सड़क हर साल बनाई जाती है, पैसा तो खर्च होता ही है उसी सड़क को बनाने में, तो फिर दूसरे जगह विकास कैसे हो पाएगा? दूसरे शहर के दूसरे भाग हैं जो उपेक्षित भाग हैं, जो दलित बस्तियां हैं या फिर कहिए कि जो लेआउट्स हैं या फिर जो अवैध लेआउट्स हैं, इनके विकास करने के लिए मनपा प्रशासन के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई मुझे कोई इच्छा शक्ति दिखाई देती है कि उसका सही तरीके से विकास किया जा सके। जिसके मन में आता है, जिसकी जहाँ पर सत्ता रहती है, वो अपनी सत्ता के हिसाब से जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में विकास करता है और बाकी क्षेत्रों की उपेक्षा हो जाती है। और जिसकी वजह से शहर का जो एकीकृत विकास, जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम स्मार्ट सिटी की दिशा में सही तरीके से नहीं बढ़ पा रहे। हमारे सुझाव पर अगर अमल होता है तो हमें सुझाव देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मनपा को चाहिए कि हमसे सुझाव दें तो ऐसी कोई यंत्रणा विकसित की जानी चाहिए, उनको ऐसी कोई यंत्रणा बनानी चाहिए कि जहाँ पर हमें क्यों, शहर के सभी नागरिक सुझाव देने को तैयार हैं। शहर के सभी नागरिकों को सुझाव मिलना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, उन सुझावों के ऊपर अमल किया जाना चाहिए। उन सुझावों के जो सुझाव आते हैं शहर के विकास संबंधित, उन सुझावों को एकत्रित कर उनमें से क्या क्या अच्छी चीज़ें जो निकली हैं उन चीज़ों को अमल करना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों को विकास में और शहर के विकास में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके, जिससे शहर का भी विकास होगा, नागरिकों की उसमें भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे लगेगा कि हम भी शहर के विकास में हम भी भागीदार हैं और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मनपा प्रशासन को ही मिलेगा, क्योंकि नागरिकों का सहयोग ज़्यादा बढ़ेगा और नागरिकों की सहभागिता बढ़ेगी। क्यों नहीं खर्च कर पाए तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि पैसे नहीं मिलते तो ठीक है, लेकिन मिले पैसे भी खर्च नहीं कर पाए। 25 करोड़ की मीटिंग में अभी भी मेरी जानकारी के अनुसार जो 5-6 करोड़ की जो पाइपलाइन डाली जानी थी वो आज तक अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो नियम रहता है कि भाई अब जो पैसे दिए गए हैं उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है, तभी आगे की निधि रिलीज होती है। तो पंचशताब्दी की निधि का जो शहर को नुकसान हुआ है, तो नुकसान के लिए मुझे तो पूरी तरह से लगता है मनपा प्रशासन जिम्मेदार है, जो उस पैसे को सही समय पर और सही तरीके से खर्च नहीं कर पाया, जिसकी वजह से निधि का समुचित जो उपयोग होना चाहिए था और समय रहते होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। आज स्थिति है कि हम इसलिए 25 करोड़ पर लटक के रह गए। लेकिन शायद अगर समय पर खर्च किया जाता तो शायद हम अगली किस्त 50 करोड़ या 100 करोड़ की और किस्त हम शहर के विकास के लिए ला सकते थे, सरकार दे सकती थी। कहीं ना कहीं उसमें गलती मनपा प्रशासन की नज़र आती है। मीडिया का अलग रोल है, मीडिया जो अपनी भूमिका है वो सही तरीके से नहीं पाता है। अगर काम हो रहा है तो भी बताता है, काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा तो भी बताता है। इसमें जो प्रशासन की भूमिका है, खासकर मनपा प्रशासन की भूमिका है कि काम सही समय पर होना चाहिए, काम सही तरीके से होना चाहिए, इसके उन पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है। ये पदाधिकारियों की और मनपा प्रशासन दोनों ने अगर सही तरीके से काम किया तो शायद मीडिया और अच्छी तरह से सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। लेकिन जब सिर्फ अपने काम नहीं करना और उसकी जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर थोप देना है, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है, क्योंकि मीडिया अपनी भूमिका सही तरीके से निभाता है। गुणवत्ता का सवाल है, गुणवत्ता सही तरीके से, कई जो सड़कें बनी हैं उसका गुणवत्ता सही नहीं है, सीमेंट की सड़कें कही है या फिर डामर की सड़कें कही है, जिनमें सही तरीके से उसका गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। और कई जगह हैं जो जहाँ पे सड़कें बननी चाहिए तो वहाँ पर नहीं बन पाई हैं। सड़कें बनाते समय भी कई चीज़ों को जो ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाई हम सड़कें बना रहे हैं, हम सीमेंट की सड़कें बना रहे हैं, लेकिन हमें नहीं सोच रहे कि सीमेंट की सड़कों जो जल निकासी की जो समस्या आती है और भूमिगत जल का जो पानी जो भूमि में जमीन में जाता है जिससे भूजल स्तर बढ़ता है, हम उसकी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे तो ये नज़र आता है कि आगे जिस तरह से हम सीमेंटीकरण कर रहे हैं तो अगले 25 साल में चंद्रपुर शहर में भूमिगत जल की ऐसी बहुत बड़ी किल्लत निर्माण होने वाली है। हम सिर्फ डैम के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन डैम का पानी तो बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम भूमिगत जल का संधारण नहीं करेंगे, भूमिगत जल संरक्षण नहीं करेंगे तो शायद
इंसानों के लिए और खासकर शहरवासियों के लिए बहुत ही विकट स्थिति बन सकती है।